अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 मई 2026 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। 3 से 4 अहम ख़बरें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र कर लेता हूँ स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हाज़िर सर्विस प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर पे और उनके हेडक्वार्टर पे यानी कि ऑफ़िस पे स्पेन के पुलिस एहलकारों ने छापा मारा है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पे करप्शन के कुछ इल्ज़ामात हैं और सिर्फ उनके ऊपर नहीं बल्कि उनकी अहलिया के ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उनके वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस की तरफ से जो बयान जारी हुआ है वो ये कि हमें गैर ज़रूरी तौर पे तंग किया जा रहा है, और ये तंग करने का जो सिलसिला है वर्कर यूनियंस जो हैं वो तंग कर रहे हैं और अदालती निज़ाम को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दायर करके और हमें उसमें इंगेज किया जाता है और फिर हमारा वक्त ज़ाया किया जाता है। अब एक तरफ तो ये ख़बर है कि हाज़िर सर्विस वज़ीर-ए-आज़म हैं और पुलिस एहलकार वहाँ पे छापा मार रहे हैं तहकीकात के लिए और चीज़ों को तहवील में लेने के लिए, और वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म कह क्या रहा है कि वर्कर यूनियन हमें तंग कर रही है। वर्कर यूनियन, इन अल्फाज पे आपने गौर करना है। दूसरी तरफ आप देख लें कि जब हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार से हटता है तो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के हेडक्वार्टर पे फ़लाँ पे छापे मारे गए, फ़लाँ चीज़ें जो है वो बरामद कर ली गई, ये वो बेड के नीचे से ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ। तो बहरहाल ये ख़बर थी, कंपैरिजन आप ख़ुद ड्रा कर सकते हैं। एक और ख़बर सुनते जाएं। वो कुर्सी की कीमत पे मैं 1-2 मिनट बाद आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करूँगा तफसीलन। कैसर बंगाली साहब माहिर मईशत हैं, आपने यकीनन उनका नाम सुना होगा। वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो ये हुकूमत दावा कर रही है कि हमने बस 2-3 सालों में 100 अरब डॉलर लाना था, 25 अरब डॉलर ने फ़लाँ मुल्क ने देना था, 25 अरब डॉलर फ़लाँ मुल्क ने देना था, लेकिन वो 100 अरब डॉलर तो आप क्या लाते। गुज़श्ता 5 सालों में 90 गैर मुल्कियाँ पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। कैसर बंगाली साहब कहते हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि गैर मुल्की कंपनियाँ जो हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, उसमें इजाफ़ा तो क्या होना है बल्कि 50 सालों की निचली तरीन सतह पे है, 50 सालों की कम तरीन सतह पे है। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवर्स में चल रही है। एक तरफ तो ये मामलात है ना, फिर GDP ग्रोथ को देख लें, एक्सपोर्ट को देख लें, इंपोर्ट को देख लें, महंगाई को देख लें, पेट्रोलियम डीजल की कीमतों को देख लें, पेट्रोलियम लेवी को देख लें, बेरोज़गारी, यानी हर तरफ आपको नाकामी की एक दास्तान रकम होती हुई नज़र आ रही है। अब आ जाएं इस पे कि ये जो कुर्सी का जो हंगामा है, 60,000 रुपए की एक कुर्सी पे हंगामा हुआ है। हंगामा ये है कि दिल्ली की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता साहिबा, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर जारी की। वो एक चेयर पे, एक कुर्सी पे बैठी हुई हैं और बड़ी आरामदेह वो लग रही हैं वो जो कुर्सी है। तो उसके बाद भारत में सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि भाई आप चीफ़ मिनिस्टर हैं, आपकी तनख्वाह तो इतनी है, आपकी दीगर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो इतने हैं, तो इतनी महंगी कुर्सी आपने कैसे ख़रीद ली। यानी मुसलसल तनकीद की जद में है और सवालात की बौछार कर दी गई है उनके ऊपर। क्या आप बताएं आपका ये सोर्स ऑफ इनकम इस कुर्सी की ख़रीदारी के लिए क्या है। तो बाकायदा सोशल मीडिया पे उस कुर्सी की कंपनी का नाम बताया गया कि एम्पीरियो कंपनी की ये कुर्सी है और इसकी कीमत जो है वो 60,000 रुपये बनती है। एक बात तो ये हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि दिल्ली के जो चीफ़ मिनिस्टर है उनका जो सालाना बजट है दिल्ली का वो कई अरब डॉलर है। आई रिपीट, कई अरब डॉलर उनका सालाना बजट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे ये सवालात पूछे जा रहे हैं। वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारा वाला भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पे 12-13 अरब के जहाज़ ख़रीद लिए जाते हैं और पूरे वज़रा की एक फ़ौज ज़फ़र मौज अपने साथ बैरून मुल्क दौरों पे ले जाई जाती है। तंदूर पे रोटियाँ लगती हैं, टिकटॉक पे वीडियोस शेयर होते हैं, और ये हम बता चुके हैं कि गुज़श्ता हमारे एक साफ़ी दोस्त अनवर समराल साहब ने ये ख़बर दी थी कि 2
2 सालों में सिर्फ टिक टॉक की तशहीरी मुहिम पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने 14 अरब रुपए लगाए हैं और साल 2027 के लिए 12 अरब रुपए अलग मांगे गए हैं। तो ये 26 अरब 3 सालों में हो जाएंगे। और वहाँ पे सवाल क्या है, कुर्सी कैसे ख़रीद ली है, कुर्सी, और जहाँ पे अरबों डॉलर्स उनका बजट है कि कुर्सी कैसे ख़रीद ली गई है। इट डज़ंट मीन कि भारत में सब कुछ ठीक है, इट डज़ंट मीन कि भारत में गुर्बत नहीं है, वहाँ भी बेतहाशा गुर्बत मौजूद है। लेकिन ये सवाल उठाना, इतनी मामूली चीज़ों पे उनको जवाबदेह बनाना, ये जब प्रोसेस आप इनिशिएट करते हैं ना, ये एक शऊर का जब सफ़र आप स्टार्ट करते हैं, तो तरक्की ऐसा नहीं होता कि मतलब आप 5-10 दिनों में, 15 दिनों में, या 5-10-15-20 सालों में इस प्रोसेस को आप अचीव कर लेते हैं। तो ये एक आप ख़ुद देख लीजिए, आप मतलब इसको ख़ुद ही आप क्रिटिकली अब एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ भी कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली आप इसका एनालिसिस भी जो है वो कर सकते हैं। कि यहाँ पे आप देखें कि बैंगन वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, फ़लाँ, और फिर ये भी कहा जाता है कि भाई चीफ़ मिनिस्टर हैं, चीफ़ मिनिस्टर के लिए ज़रूरत है, चीफ़ मिनिस्टर ने फ़ॉरेन विज़िट्स करने होते हैं। तो भाई 60,000 की कुर्सी तो एक पाकिस्तान में एक आम ब्यूरोक्रेट भी इस्तेमाल कर लेता है, तो वहाँ भी तो चीफ़ मिनिस्टर है ना, उनकी भी तो ज़रूरियात होंगी, और वो तो बड़े मुल्क के चीफ़ मिनिस्टर हैं, और बड़े दिल्ली की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, तो ज़ाहिर है वो कैपिटल है उनका, तो उनकी तो फिर रिक्वायरमेंट्स आपका अगर 12 अरब का जहाज़ है तो उनका तो फिर 25-30 अरब रुपए का जहाज़ होना चाहिए। बहरहाल ये ख़बर थी जो मैंने आपको दी है। गर्मी के हवाले से मैंने आपको ये बताना था कि ख़बरें आ रही हैं कि यूरोप में भी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे भी गर्मी है। तो ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट का, और ये मतलब हर चीज़ को आप कमर्शलाइज़ करते जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ करते जाते हैं। जहाँ भी आपने दरख्त देखे या एक बाग देखा, ये देखे, ये जिस बाग में मैं मौजूद हूँ ये एक सरकारी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर है। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम भी और फर्स्ट टाइम भी कोशिश करता हूँ कि वॉक के लिए आ जाया करूँ। 800 कनाल पे मुहित ये एक बाग है। अब अगर इसको आप हटा के ख़त्म करके यहाँ पे ऑफिसेस, दफातर, प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपने ज़ाहिर है इस पूरे माहौल को जो है अदम तवाज़ुन का शिकार तो कर दिया है ना। और यही वजह है कि पहले तो बारिशें, देखिए गर्मी होगी तो हद से ज़्यादा होगी, सर्दी होगी तो हद से ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ एतदाल के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। अगर बारिश होगी तो बस हमेशा अलर्ट मैं देखता हूँ कि DI खान में हो या दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिश और आंधी का इम्कान है। यानी इक्विलिब्रियम जब आप ख़ुद अपने हाथों डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपको यही तूफ़ान नज़र आते हैं, आंधियाँ नज़र आती हैं, हद से ज़्यादा गर्मी होगी, हद से ज़्यादा सर्दी होगी, कोई भी चीज़ आपको एतदाल में नज़र नहीं आएगी। और एक और गुजारिश भी आपकी खिदमत में पेश करनी थी कुर्बानी के हवाले से। ज़ाहिर 3 दिन होते हैं कि कुर्बानी का जो असल फ़लसफ़ा है, असल जज्बा है, देखिए अल्लाह पाक ने ख़ुद ही बता दिया कि कुर्बानी का गोश्त तो आप ख़ुद खा लेते हैं या अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर देते हैं या मोहल्लेदारों में, और खून उसका ज़मीन में जज़ब हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या पहुंचा, यानी कि अगर आप अल्लाह पाक की ज़ात के लिए कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह पाक ख़ुद आपसे सवाल फरमाते हैं कि गोश्त तो आपने खा लिया और खून जो है वो ज़मीन ने जज़ब कर लिया, मेरे पास आपने क्या मेरे पास गोश्त भेजा है, क्या उसकी जो खाल है वो क्या आपने मेरे पास पार्सल की है, क्या आपने उसका खून मुझे भेजा है या पार्सल किया है? कुछ भी नहीं पहुँचा। आपकी नीयत, आपका तकवा, आपका अखलास, आप किस नीयत से कर रहे हैं, ये मेरे तक पहुंचती है। लेकिन मैंने बदकिस्मती के साथ DI खान में भी देखा है कि ख़ुद मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में जहाँ पे मैं रहता हूँ, लोगों ने महंगी गाय ख़रीदी और यकीन माने कि अपने बच्चों समेत पूरे बाज़ार का वो गश्त कर रहे हैं रोज़ाना दिखाने के लिए कि देखिए ये गाय हमने कुर्बानी के लिए ख़रीदी है। तो इस तरह का एक रवैया है, इस तरह का। और फिर दूसरा ये भी हो जाता है कि मतलब टिकटॉक और सेल्फियाँ बन रही हैं और बाज़ारों में चक्कर लगाए जाते हैं, और फिर ये है कि ऐसे लोगों के गोश्त ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ख़ुद 2-2, 3-3 कुर्बानियाँ की होती हैं। फ़र्ज़ किया मेरे मोहल्ले में मेरे साथ वाले पड़ोसी ने 2-3 कुर्बानियाँ की हैं,
اور میں ان کے پاس گوشت بھیج دیتا ہوں اور وہ بدلے میں میرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو تلاش کیجئے جو پورا سال گوشت کے لیے ترستے ہیں، جن کے بچے گوشت کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ آپ چن چن کے ان لوگوں کو تلاش کیجئے، اور یہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دے دیا کیجئے۔ اور میرے ایک دو دوست ہیں، کل مجھے ملے، میں ان کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوا اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ پورا تھیلا وغیرہ انہوں نے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ جو ایک آبادی ہے، تو یہ 15-20 گھر ہیں، آپ ان کو جانتے بھی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں جانتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت میں ایک ایک گھر کے دروازے پہ جا کے ان کو دوں گا، کیونکہ ان کی کوئی جو ہے نا کیپیسٹی نہیں ہے یہ قربانی کرنے کی۔ تو یہ 3-4 خبریں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے بتانی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔